हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कॉलम्स एंड रोज क्या होता है। जब हम एक डिजाइन को स्टार्ट करते हैं, डिजाइन यानी कि हमारे यूआई को हम प्लान करते हैं या बनाते हैं हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं आपके कॉलम्स एंड रोज। यस, कॉलम रो नाम से आपको एक विजिट मिलेगा फ्लटर के अंदर, जिसकी हेल्प से आप अपनी डिजाइन को बिल्ड कर सकते हैं अच्छे से फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉलम एंड रो। कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल, एंड अगर मैं बात करूं रोज की, तो रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो इसका क्या मतलब है, मतलब डिजाइन के पर्सपेक्टिव से इसका क्या मेन रोल है। तो देखो, मेन रोल को समझते हैं कहां काम में आने वाला आपका कॉलम एंड रो, एंड फिर इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, यानी कि हमारी आईडी के ऊपर। आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, जब भी आपको कोई लेआउट को बिल्ड करना होगा, तो फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया लेके बताता हूँ कि आप जैसे डिजाइन बना रहे हैं एक के नीचे एक, और फिर इस पर्टिकुलर विजिट के अंदर आपको मल्टीपल और विजिट्स लगाने हैं हॉरिजॉन्टली। मतलब एक तो हो रहा है वर्टिकली अलाइनमेंट हो रहा है विजिट्स का, और एक हो रहा है हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट, और वो हो सकता है नेस्टिंग के अंदर भी। यानी कि आपको एक चाइल्ड के अंदर तो चाहिए कि आपके वो जो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो, और आप चाहते हैं कि वो कंपैरेटिवली जब डिजाइन के अंदर आए तो वो ऑटोमेटिकली वर्टिकली अलाइन हो। तो उस केस में हमारे विजिट को, मल्टीपल विजिट्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए या हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कॉलम एंड रो की। ये पूरा का पूरा आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने कॉलम चाहिए, या पहले कॉलम चाहिएगा या रो चाहिएगा। मतलब डिजाइन पे डिपेंड ये करता है कि आपको किस तरीके से उस डिजाइन को बनाना है, और डिजाइन को बनाते वक्त आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज किसके अंडर आ रही है और कौन सी चीज किसके राइट या लेफ्ट में आ रही है। अगर राइट या लेफ्ट में आ रही है तो आपको रो विजिट को यूज करना पड़ेगा, और अगर टॉप या बॉटम में आ रही है तो उस केस में आपको कॉलम विजिट को यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेआउट पैटर्न्स, मतलब अगर फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर आप आ गए हो, फ्लटर ऐप डेवलप कर रहे हो, तो ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेआउट बिल्डर्स के अंदर से होंगे। मतलब कि अगर आपने फ्लटर, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपको लगेगा डिजाइन बिल्ड करते वक्त, वो इन दो मेन विजिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आपका कॉलम एंड रो विजिट। टू अरेंज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेआउट पैटर्न्स इज टू अरेंज विजिट्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जब भी आपको मल्टीपल विजिट को वर्टिकली अलाइन करना है या हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो उस केस में आप कॉलम एंड रो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको लिस्ट व्यू भी समझाऊंगा, लिस्ट व्यू का क्या रोल है, लिस्ट व्यू कैसे डिफर है आपके कॉलम से। ठीक है, क्योंकि आप लिस्ट व्यू के अंदर भी वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं, बट लिस्ट व्यू में और कॉलम में एक डिफरेंस होता है, जो आपको जब आप लिस्ट व्यू को इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के विजिट्स एक साथ अलाइन कर सकते हैं, आइदर इन वर्टिकल और आइदर इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं लिस्ट पैटर्न की, तो लिस्ट में क्या होता है, आपके सिमिलर टाइप डिजाइन का मल्टीपल अकरेंस होता है। मतलब मल्टीपल अकरेंस यानी कि लिस्ट फॉर्मेशन जब भी आप देखोगे, तो लिस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट होता है या फिर लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट होता है, लेकिन जो पैटर्न होता है डिजाइन का वो कॉमन होता है, अंदर का कंटेंट जो होता है वो चेंज होता है। तो आपको इसका पूरा कंप्लीट डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे हम लिस्ट व्यू करने वाले हैं, लिस्ट व्यू पढ़ने वाले हैं, लिस्ट के पैटर्न समझने वाले हैं, और लिस्ट व्यू के साथ जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि रो एंड कॉलम का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम कोई भी एक फ्लटर ऐप को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना होना, जब नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट व्यू को समझेंगे तो आपको उसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन समझ में आएगी कि लिस्ट व्यू कहाँ यूज करना है और कॉलम कहाँ यूज करना है और रो कहाँ यूज करना है। ठीक है, यू कैन यूज रो विजिट टू अरेंज विजिट्स हॉरिजॉन्टली, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और रो का मतलब ही ये होता है, जब आप टेबुलर फॉर्मेट की बात करते हैं तो रोज आपकी हॉरिजॉन्टल जो व्यूज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रोज होते हैं, और जो वर्टिकली अलाइनमेंट्स होते हैं, जो वर्टिकल व्यूज होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जैसे हम एक टेबल को भी लेते हैं, तो टेबल में आप देखोगे कॉलम्स हमेशा इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, और जो कंटेंट आता है उस टेबल के अंदर वो रोज में आता है। तो जहां पे भी हॉरिजॉन्टल की बात होगी वहां रो यूज में आएगा, जहां भी वर्टिकल की बात होगी वहां पे कॉलम यूज में आएगा। यहाँ पे एक छोटी सी डिजाइन मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा कि बेटर पिक्चर मिल जाएगा आपको कि कॉलम और रो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है, अगर मैं इसको ओवरव्यू देखूं, तो एक साइड में इमेज आ रही है और एक साइड में यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, अभी के लिए उसको मैं कंटेनर यूज कर सकता हूँ कि भाई कंटेनर है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे है, हॉरिजॉन्टली अलाइन है, तो मेरे को इन दोनों विजिट को किस में लेना पड़ेगा, रो के अंदर लेना पड़ेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, रो के दो चिल्ड्रन है, और यहाँ पे एक चाइल्ड ले रहे हैं और यहाँ पे एक चाइल्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो एक चाइल्ड में तो आपकी इमेज आ गई। अब बात करते हैं इस चाइल्ड की, जो ब्लू कलर का बॉक्स है। ठीक है, इस ब्लू बॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एक वर्टिकल अलाइनमेंट दिख रहा है, क्योंकि पहले स्ट्रॉबेरी वाला जो टाइटल है वो आ रहा है, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर उसकी रेटिंग आ रही है। ठीक है, फिर उसके बारे में जो भी अदर डिटेल्स है वो शो हो रही है। तो ये जो मेरे को फॉर्मेशन दिख रहा है, ये कॉलम फॉर्मेशन दिख रहा है। तो हमारे रो का जो पहला चाइल्ड है, दूसरा चाइल्ड तो इमेज हो गया, पहला चाइल्ड विजिट कौन सा हो जाएगा, हमारा कॉलम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 4 फर्दर डिजाइन दिख रही है। ठीक है,
अब जब हम बात करते हैं पहले चाइल्ड की, कॉलम के पहले चाइल्ड की, जहां पे आ रहा है स्ट्रॉबेरी पावलोवा, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा टेक्स्ट विजेट के अंदर आ जाएगा। दूसरा विजेट भी टेक्स्ट विजेट में आ जाएगा क्योंकि हमको सिर्फ टेक्स्ट दिखाना है। लेकिन जो आप थर्ड विजेट देख रहे हो इस कॉलम के थर्ड विजेट यानी कॉलम का जो थर्ड चाइल्ड है, उसके अंदर आप देखोगे तो फिर से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, रो का फॉर्मेशन दिख रहा है। पहले रेटिंग आ रहा है और उसके बाद में टेक्स्ट फॉर्मेशन आ रहा है। तो आप यहाँ रेटिंग बार को यूज कर सकते हैं और उसके साथ में आप देखोगे कि यहाँ पे 170 रिव्यू जो लिखा है वो टेक्स्ट व्यू में आप यूज कर सकते हो। उसके नीचे आओगे तो फोर्थ विजेट ऑफ योर कॉलम यानी कि फोर्थ चाइल्ड ऑफ योर कॉलम विजेट, तो वो क्या है, यहाँ पे फर्दर आपको 3 फॉर्मेशन दिख रहे हैं रो के, ठीक है। तो मेरे को फिर से क्या लेना पड़ेगा, रो लेना पड़ेगा। रो के अंदर मैं 3 चाइल्ड बनाऊंगा और इन चाइल्ड विजेट के अंदर मैं फिर से क्या लूंगा, कॉलम लूंगा, क्योंकि आप देखो फिर से क्या है, एक आइकन है, फिर टेक्स्ट है और फिर एक टेक्स्ट है। तो इस तरह की डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, नेस्टिंग ऑफ कॉलम्स एंड रोज। जहां पे भी मेरे को कैसी भी डिजाइन बनानी है अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ कॉलम एंड रोज आप ये इतनी बड़ी डिजाइन इतने आसान तरीके से बना पाएंगे यूजिंग जस्ट 2 विजेट्स कॉलम एंड रोज। बस आपको ये देखना है कि आपको कहाँ इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जहां पे भी आपको लगे कि आपको वर्टिकली अलाइनमेंट करना है वहां आप कॉलम को यूज करेंगे, जहां पे भी आपको लगे कि आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है वहां पे आप रो को यूज करेंगे। एक बार मैं इसका जो एक्सेस है वो भी मैं बता देता हूं। जब हम बात करते हैं रो की, तो रो की मेन एक्सेस ये होती है, मेन एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी मेन एक्सेस हो गई, और ये वाली जो लाइन है जो वर्टिकल लाइन हो गई रो के अंदर वो हो जाती है क्रॉस एक्सेस। ये तब काम में आएगी जब आप इनमें सेंटर या इनके बीच में कोई आप प्रॉपर्टी लगाना चाहेंगे इन पर्टिकुलर विजेट्स के ऊपर, जो आगे अपन देखने वाले हैं, अलाइनमेंट करना चाहेंगे इनके चाइल्ड्स को। तो चाइल्ड को अलाइन करते वक्त आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। तो वही सेम चीज समझनी है आपको कि रो में मेन एक्सेस कौन सी होती है और क्रॉस एक्सेस कौन सी होती है। वही अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो कॉलम की मेन एक्सेस ये होगी और क्रॉस एक्सेस ये होगी, क्योंकि उसका मेन पोर्शन जो है वो है आपका वर्टिकल। तो वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो आपका कहलाएगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और जो आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा वो कहलाएगा आपका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो आपको एक ब्रीफ समझ में आ गया होगा कि कॉलम और रो विजेट का क्या रोल है। और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां हम इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं और चला के देखेंगे हमारे एमुलेटर के ऊपर कि जब हम कॉलम को यूज करते हैं, रो को यूज करते हैं, तो उसका क्या प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन होता है हमारे ऐप के अंदर, वो हम चला के लाइव हमारे एमुलेटर के ऊपर देखेंगे। देखो फिर से एक नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, जस्ट द डिफरेंस इज द आईडी। अंदर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, वहां पे भी आपको लिब फोल्डर मिलेगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो फ्लटर का होता है वो सेम रहता है, ठीक है। वहां पे भी आपको लिब फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर मेन डॉट डाट होगी और आप जितनी चाहे डाट फाइल्स बना सकते हैं और उसके अंदर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एकदम बेसिक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और जो बाय डिफॉल्ट आपका काउंटर वाला कोड आता है वो रिडंडेंट कोड मैंने हटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को किस पे फोकस करना है, कॉलम एंड रोज के ऊपर, कि कॉलम कहाँ यूज में आएगा और रो कहाँ यूज में आएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिया है, ठीक है। अब मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं लेता हूँ कॉलम। और जब हम बात करते हैं कॉलम और रो विजेट की, तो इनके अंदर आपको एक चाइल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मल्टीपल चाइल्ड का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपको एट्रीब्यूट मिलेगा वो चाइल्ड नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको चिल्ड्रन। कैसे, सिंपल से आपको कॉलम को कॉल करना है, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है आपका चिल्ड्रन। आप कंट्रोल स्पेस से भी कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एरे ऑफ विजेट्स अलाइन करेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं कॉलम को यूज कर रहा हूँ या रो को यूज कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल विजेट्स को अलाइन करने के लिए यूज कर रहा हूँ कि भाई मेरे को 5 एलिमेंट्स जो है, 5 विजेट्स जो है वो एक साथ हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो मैं रो को यूज करूंगा, या 5 विजेट्स मेरे को वर्टिकली अलाइन करना है तो मैं कॉलम को यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन ले लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स जब भी आ जाते हैं तब हमको पता लग जाता है कि यहाँ पे एरे पास होगी, मतलब कि एरे यानी कि मल्टीपल चीजें यहाँ पास कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो वही मैं चीज करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट लेता हूँ और एकदम बेसिक तरीके से आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। ये मैंने एक लिया टेक्स्ट और ऐसे में मल्टीपल टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 5 एलिमेंट्स यहाँ पे ले लिए, 5 विजेट्स ले लिए। एलिमेंट्स नहीं कहेंगे हम इसको, हाँ एक तरह से देखा जाए तो एरे के तो एलिमेंट्स ही हुए, बट यहाँ पे कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम के ये 5 विजेट्स हो गए, 5 चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है। तो बस इतना सा डिजाइन मैंने किया है। डिजाइन आपके दिमाग में आ चुकी होगी कैसे दिखेगी, ABCD नीचे एक के नीचे आपको अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। आपको अभी से पिक्चराइजेशन हो गया होगा, उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं हमारे एमुलेटर के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ क्योंकि मैंने टेक्स्ट साइज में कोई भी चेंज नहीं किया है, तो डिफॉल्ट जो टेक्स्ट साइज होती है वो आ चुकी है और ABCD एक कॉलम में आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ इनकी, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे हम दे देंगे फॉन्ट साइज, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो अभी आपको प्रैक्टिकली
चीजें समझ में आ रही होगी कॉलम में क्या रोल होता है। ठीक है, कॉलम का रोल एक्चुअल में क्या होता है कि एक के नीचे एक विजिट को अलाइन करने के लिए हम कॉलम को यूज करते हैं। अब जस्ट द डिफरेंस देखना आप कि जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलम की जगह रो करता हूँ, रो किया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा आपको कॉलम में चिल्ड्रन मिलता है वैसे रो में भी मिलेगा, बट सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि अभी तक हमारे ABCD एक के नीचे एक थे, अब एक के बाजू एक आ जाएंगे। ठीक है, उसको देखते हैं अपन चला के। तो जैसे ही वापस रिस्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पे ABCD आ गए। ठीक है, देखो अब आप यहाँ देखोगे कि यार आपने तो सारे टेक्स्ट विजिट्स ले रखे हैं, तो कोई ऐसा जरूरी है कॉलम और रो के अंदर कि आपको एक टाइप का विजिट ही लगाना है? कोई जरूरी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पे लगा देते हैं कि मैं किस टाइप का विजिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे टाइप बता दिया कि मैं टेक्स्ट टाइप का विजिट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर आप यहाँ पे कोई भी ऐसा विजिट लेते हैं जैसे कि मैंने एक बटन ले लिया, तब यहाँ पे एरर आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं एरर आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने एरे का एक टाइप डिफाइन कर दिया कि भाई जो ये रो मैं बना रहा हूँ ये टेक्स्ट ही रो बना रहा हूँ। ठीक है, या मैं ये इमेजेस की रो बना रहा हूँ। तो वो जो विजिट है जिसका रो आपको चाहिए या आपको कॉलम चाहिए, तो वो टाइप आप मेंशन कर सकते हैं कहाँ पे, इस एरे के आगे। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप कोई भी टाइप का विजिट इसमें अलाइन कर सकते हैं। और आपको विजिट्स ही अलॉट करना है तो आप यहाँ पे एक सिंपल लिख सकते हैं विजिट। देखो जैसे ही मैं यहाँ विजिट लिखूंगा तो एलिएटेड बटन का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमको ऑन प्रेस पे तो ये लगाना है, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और टेक्स्ट पे जो भी टेक्स्ट बटन के ऊपर दिखाना है मेरे को वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा डिजाइन बन गया। इसमें मैंने बटन भी लगा दिया, ऊपर टेक्स्ट भी है। तो आपको इससे आइडिया ये हो गया होगा कि मल्टीपल विजिट्स आ सकते हैं, बट सेम विजिट होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप अगर यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे मेरे को 5 टेक्स्ट विजिट चाहिए एक साथ में, तो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे को 5 टेक्स्ट विजिट ही चाहिए। ठीक है, और ऐसा कुछ सच आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी करेंगे ना, आप यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन ना भी करें तब भी चलेगा। आप कैसा भी टाइप का विजिट ऐड कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल विजिट ऐड कर सकते हैं, और वो भी डिफरेंट टाइप के, जैसा कि आपका डिजाइन डिमांड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 टेक्स्ट चूज लिए और एक बटन ले लिया। ठीक है, तो उसको चला के देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ABCD, उसके बाद में क्लिक वाला बटन आ गया। ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, डिजाइन की हम बात करेंगे तो यहाँ कोई ऐसा डिजाइन नहीं बन रही है, लेकिन जो अभी अपन ने PPT में देखी थी वैसी डिजाइन आप बना सकते हो। जैसे कि ये डिजाइन बनानी है, तो ये डिजाइन बनाने के लिए हम एक इमेज व्यू लेंगे और एक नॉर्मल सा यहाँ पे कंटेनर लेंगे, और कंटेनर के अंदर हम सारी चीजें फर्दर ऐड कर सकते हैं। चाहे मैं कंटेनर हूँ या फिर यहाँ पे कॉलम भी ले सकता हूँ मैं सीधा ही, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि एक के नीचे एक है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डिजाइन को बिल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस की, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। एक होता है मेन एक्सेस अलाइनमेंट और एक होता है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम रो की बात करते हैं तो मेन एक्सेस अलग होता है, क्रॉस एक्सेस अलग होता है। जब हम कॉलम की बात करते हैं तो वहीं मेन एक्सेस अलग हो जाता है और क्रॉस एक्सेस अलग हो जाता है। अब इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझना कि रो जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसका मेन एक्सेस हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। इसके लिए जो वर्टिकल अलाइनमेंट होगा रो के अंदर वो हो जाएगा क्रॉस एक्सेस। जबकि अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम का मेन अलाइनमेंट क्या रहेगा आपका? वर्टिकल रहेगा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो भी है वो उसका मेन एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपको हॉरिजॉन्टली उस कॉलम के अंदर अलाइनमेंट करना है तो वो आपका फिर क्या हो जाएगा? क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेन एक्सेस जो है वो ये वाला अलाइनमेंट है। तो इस अलाइनमेंट में हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल सा लिखना है मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली। तो स्पेस इवनली क्या करेगा? इक्वल साइज में इसको डिवाइड कर देगा जितना भी स्पेस इसको मिल रहा है। कैसे देखते हैं अपन इसको, हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा, तो एक बार के लिए हटाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो सब विजिट्स एक साथ चिपके हुए थे, अब क्या हुआ कि यहाँ पे 6 विजिट्स हैं, ABCDE और लास्ट में बटन। तो इसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया उस पर्टिकुलर पूरे विड्थ के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी रो को विड्थ अलॉट नहीं करी है, तो जितनी विड्थ उसको मिलेगी ये पूरी विड्थ उसको असाइन कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने रो को एक कंटेनर के अंदर डालना चाहिए और फिर उसको हाइट को फिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ करके बताता हूँ। रैप विद अ विजिट या रैप विद अ कंटेनर, और कंटेनर की हम एक विड्थ फिक्स कर देते हैं, विड्थ 300। तो अभी आप देखेंगे कि अभी भी इक्वली डिवाइडेड है, अभी भी आप देखोगे इक्वली स्पेस्ड है। लेकिन अब ये जो लास्ट में स्पेस रहेगी वो क्यों रह गई है? क्योंकि इसकी जो साइज है हमारे इस रो की विजिट की वो मैंने फिक्स कर दी 300। बट इस रो के अंदर मैंने इसको बोला है कि भाई जो मेन एक्सेस है उसको आप क्या करो? स्पेस इवनली मतलब इवनली स्पेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जितनी विड्थ उसको मिल रही है उसमें वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो स्पेस है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यही चीज अगर मैं यहाँ पे 200 करता हूँ तब भी आप देखेंगे कि इक्वली डिवाइड है, लेकिन अब 200 के बीच में इन 6 को डिवाइड किया जाएगा और इक्वल स्पेस अलॉट की जाएगी।
तो आप देख सकते हैं अभी भी वही सेम चीज है, बट अब 200 के अंदर क्या कर दिया और स्पेस कम हो गई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि इक्वल स्पेस्ड है। ए और बी के अंदर स्पेस बराबर है, बी और सी के अंदर स्पेस बराबर है, सी और डी के अंदर, डी और ई के अंदर, और ई और बटन के अंदर भी स्पेस बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेस इवनली हो गया और क्या ऑप्शंस मिल जाता है हमारे पास में। हम इसको विड्थ को एक बार के लिए हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारे पास में स्पेस अराउंड। देखो स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड के अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों ही इक्वल स्पेस में डिवाइड जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वो आपको समझना है। स्पेस इवनली क्या करेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है उसमें ध्यान नहीं देगा, जो अंदर के कंटेंट्स है उनको इक्वली स्पेस अलॉट कर देगा और उनके बीच की जो स्पेस है उनको मेंटेन रखेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेस अराउंड की, तो स्पेस अराउंड क्या करेगा, जो हाफ द साइज है कॉलम की उसको आगे की साइड में पैडिंग भी देगा और जो एंड की साइड में उसको भी पैडिंग देगा। अगर आपको मैं छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही अभी स्पेस अराउंड है, मैं यहाँ पे स्पेस इवनली कर देता हूँ, आप देख सकते हैं स्पेस इवनली तो हो गया है, लेकिन ये वाला जो स्पेस है और ये वाला जो स्पेस है ये आपको उतना ही स्पेस दिख रहा होगा जितना इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेस अराउंड, तो स्पेस अराउंड क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है उसको इक्वल स्पेस अलॉट नहीं करता, उसको क्या करता है, जो स्पेस है उसको हाफ हाफ अलॉट कर देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पेस अराउंड के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है और ये जो स्पेस है, एक्चुअल में जो इनके बीच की जो स्पेस है हर एक आइटम की, जो इवनली स्प्रेड आउट तो कर दिया है इसको, तो हर एक चाइल्ड विजिट की जो आपस में स्पेस मिल रही है उस स्पेस को हाफ हाफ डिवाइड किया जाता है, हाफ अलॉट किया जाता है स्टार्टिंग में और हाफ अलॉट किया जाता है एंडिंग के अंदर। तो इस तरीके से ये आपका स्पेस अराउंड मतलब कि पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्पेस जो दिया गया है। अब हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से और एंडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, कि कोई भी स्पेसिंग आपको नहीं मिलेगी। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या हो गया कि जो स्पेस अलॉटेड है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन विजिट के बीच की जो स्पेसिंग है वो अलॉट की जाएगी, स्टार्टिंग में पैडिंग नहीं मिलेगी और एंडिंग में पैडिंग नहीं मिलेगी। तो अब आपको तीन चीजें मिल गई, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली एंड स्पेस बिटवीन। जब भी आपको पूरा में इक्वल चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग में भी स्पेस चाहिए, फिर दोनों के बीच में जो विजिट की स्पेस है वो भी इक्वल होनी चाहिए और एंडिंग में भी जो स्पेस है वो इक्वल होनी चाहिए, तब आपको क्या यूज करना है, स्पेस इवनली। ठीक है, जब आपको चाहिए कि नहीं स्टार्टिंग में पैडिंग मिले एंडिंग में भी मिले, लेकिन उतनी मिले जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि दोनों विजिट्स के बीच का जो स्पेस है उसका जो हाफ है वो स्टार्टिंग में पैडिंग मिले और एंड में पैडिंग मिले, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, स्पेस अराउंड। और जब हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन की, दैट मींस हमको कोई पैडिंग नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ हमको उस स्पेस को इवनली डिवाइड करना है हमारे विजिट्स के अंदर। ना ही स्टार्टिंग में पैडिंग मिलेगी ना ही एंडिंग में पैडिंग मिलेगी। स्टार्टिंग विजिट एकदम स्टार्ट से स्टार्ट होगा, रो जहां से स्टार्ट हो रही है, और एंडिंग विजिट एकदम एंड में एंड होगा जहां रो एंड हो रही है या कॉलम एंड हो रहा है। तो ये इसका रोल होता है जब हम बात करते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट की और स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। अब हम बात करते हैं कुछ बचे हुए ऑप्शन जो हमको मिलते हैं। सेंटर, जैसे ही मैं सेंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि मेन एक्सेस के अंदर सेंटर में वो आ गया। ठीक है, कि भाई अगर हम इसको देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि रो का जो रो और कॉलम में अगर आपने कोई भी साइज नहीं दी है, रो के लिए बाय डिफॉल्ट विड्थ हो जाएगी, और अगर कॉलम की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट हाइट हो जाएगी। तो अगर आपने कोई फिक्स्ड हाइट नहीं दी है तो वो पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा जो उसको अलॉटेड है। जैसे कि यहाँ मैं बॉडी के अंदर रो में आया तो कंटेनर की स्पेस जो है वो फुल मिल रही है उसको। कंटेनर जब भी हम लेते हैं और कोई भी साइज फिक्स नहीं करते हैं, या अगर मैं डायरेक्ट रो भी ले लूंगा तो जो बॉडी की विड्थ है तो वो रो को मिल जाएगी। अगर कॉलम ले रहा हूं तो बॉडी की जो हाइट है वो रो को मिल जाएगी। अगर आपको फिक्स करना है कि भाई इतनी स्पेस में इसको देना है, तो उसके लिए आपको उसको सराउंड करना पड़ेगा एक साइज बॉक्स से या एक कंटेनर से। आगे हम समझेंगे साइज बॉक्स क्या होता है। अभी के लिए आप कंटेनर को यूज कर सकते हैं, और कंटेनर के अंदर एक विड्थ जब हम रो की बात कर रहे हैं, और कंटेनर के अंदर हाइट जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर में लाना है तो आप इस तरीके से ला सकते हैं, एंड में ले जाना है, एंड मतलब एकदम राइट हैंड साइड में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्पेस इसको अलॉटेड है उसके एकदम एंड में ले जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में तो पहले से ही होता है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में ही होता है, तो उसको लगाने का कोई सेंस नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसी जगह पे होता है। जब भी हम कोई विजिट को यूज करेंगे कॉलम या रो को, तो बाय डिफॉल्ट उसका पोजीशन स्टार्ट ही रहेगा। ठीक है, आपको एंड ले जाना है तो आप मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट की रो के अंदर। ठीक है, अभी हम रो को समझ रहे हैं, रो के अंदर हमने मेन एक्सेस को समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस एक्सेस की, क्योंकि अब रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हमको वर्टिकली कुछ चेंज करना होगा रो के अंदर। मतलब अब जो चाइल्ड है रो के, उनको वर्टिकली अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, अभी तो हम क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली चेंजेस कर रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना था, मेन एक्सेस को ही देखना था। ठीक है, अब जब हम चाहते हैं वर्टिकल चेंजेस हो, तो वर्टिकल चेंजेस होने के लिए रो की हाइट भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर अभी मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं और यहाँ पे मैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को लेता हूं, आपको क्लास ये लेनी पड़ेगी क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेंटर का, सपोज करते हैं।
ठीक है, तो सेंटर कहाँ आएगा? सपोज करते हैं ये हमारा रो है, ठीक है, यहाँ एक विजिट है, यहाँ एक विजिट है, यहाँ एक विजिट है, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है यहाँ पे मैं कोई फिक्स नहीं कर रहा हूँ, तो ये विड्थ पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन जो मैं हाइट है, तो हाइट को मैं अगर फिक्स नहीं कर रहा हूँ तो वो हाइट ऑटोमेटिकली फुल साइज नहीं लेगा। कॉलम के अंदर वो हाइट ऑटोमेटिकली फुल साइज लेगा, विड्थ को नहीं लेगा। विड्थ को जितना कंटेंट आ रहा है उस हिसाब से उसको मैनेज करेगा। तो अभी इसकी हाइट क्या हो गई? जितना कंटेंट आ रहा है उतनी हाइट हो गई। तो अब अगर मैं इसको सेंटर में लाऊंगा, हाइट रो की इतनी है और रो की हाइट के अंदर मैं मतलब वर्टिकली इसको सेंटर में लाना चाहता हूं, तो एक्चुअल में सेंटर में ही तो है। अगर मेरी हाइट रो की ये होती तो मेरे जो चाइल्ड है वो यहाँ पड़े, तो अगर अब मैं सेंटर करता तो ये सेंटर में आता। तो वही सेम चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने सेंटर किया तो कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। अब हल्का सा, क्योंकि मैंने ऊपर कंटेनर ले ही रखा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ हाइट देता हूँ, ठीक है, और हाइट कर देता हूँ मैं 300। तो मैंने यहाँ पे हाइट कर दी 300 और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया, यानी कि अब जो हाइट होगी, जैसे कि ये हमारा रो है, तो रो की हाइट अब 300 हो चुकी है और अभी बाय डिफॉल्ट चाइल्ड यहाँ पे, तो जो सेंटर करते ही कहाँ आ जाएंगे? एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस रो के चाइल्ड हैं वो कहाँ आ चुके हैं? सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सेंटर की जगह एंड भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअल में 300 हाइट होती है वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, जो 300 की हाइट है। तो अब इसका एंड पार्ट क्या हो गया? ये हो गया। जब हम मेन एक्सिस की बात करते हैं तो एंड पार्ट कौन सा हो गया? उस साइड वाला हो गया, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल का एंड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और स्टार्ट पे लाना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो को अलाइन कर सकते हैं, रो के अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। और कंटेंट को ऐड करना ही काफी नहीं होता है, मेरे को कई बार इनका अलाइनमेंट भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे जब भी हम हॉरिजॉन्टली किन्हीं को अलाइन करेंगे तो रो को यूज करेंगे, और अगर मेरे को वर्टिकल अलाइनमेंट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं क्या यूज करूंगा? मेन एक्सिस अलाइनमेंट। और मेरे को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो मैं क्या यूज करूंगा? मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्योंकि जो हमारा मेन एक्सिस है रो का वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम चलते हैं कॉलम के अंदर, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो, इनको वैसे भी स्टार्ट कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको हम कर देते हैं कॉलम। जैसे मैं करूंगा, एक बार प्ले करके देखते हैं। कॉर्नर में ऐसे एक के नीचे एक आइटम्स आ चुके हैं हमारे, आप देख सकते हैं एक के नीचे एक आइटम्स आ चुके हैं, ABCDE और फिर हमारा बटन। अब वही सेम चीज, अब इसका मेन एक्सिस कौन सा हो गया? ये वाला। ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ये इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल है वो इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो अभी मैंने इस कंटेनर को, या फिर मैं बात करूं कॉलम को, कोई भी साइज में बांध नहीं रखा है, ठीक है। तो कॉलम को हम डायरेक्टली साइज तो दे नहीं सकते, लेकिन हम इसको एक विजिट में डाल सकते हैं। उस विजिट की हम हाइट दे सकते हैं या हम उसकी विड्थ दे सकते हैं। तो अभी विड्थ और हाइट दोनों नहीं मिल रखी है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी जब हमने रो किया था तो रो के अंदर भी हमने देखा था कि जब आप कोई भी विड्थ नहीं देते हो रो को तो ऑटोमेटिकली पूरी स्पेस वो अलॉट हो जाती है जो उसका पेरेंट होता है। जैसे कि यहाँ बॉडी की हम बात करें तो बॉडी की जितनी विड्थ है वो हमारे रो को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, अगर मैं इसको हाइट नहीं देता हूँ, हाइट हटा देता हूँ अभी के लिए, ये तो हमने रो के लिए लगाई थी, तो अभी मैंने हाइट हटा दी है, तो इसकी जो हाइट है वो फुल्ली अलाइंड हो जाएगी जितनी बॉडी की हाइट है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? जब हम इस मेन एक्सिस अलाइनमेंट में करेंगे स्पेस इवनली। वही तीनों चीजें हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन का क्या मतलब होता है। स्पेस इवनली करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इक्वल साइजेस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है, मतलब ऊपर भी इतनी स्पेस है जितने बीच के अंदर विजिट्स के बीच के अंदर की स्पेस है, ठीक है, और एंड में भी उतनी स्पेस है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार उतना नहीं हो, जितने दो विजिट्स के बीच में स्पेस हो उनका हाफ द स्पेस ऊपर मिल जाए और हाफ द स्पेस एंड में मिल जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेस अराउंड। जैसे ही मैं स्पेस अराउंड करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की जो स्पेसिंग है इन दोनों विजिट्स के बीच की जो स्पेसिंग है उसकी हाफ है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्पेस अराउंड। अब स्पेस इवनली कर देते हैं, हम इसको बिटवीन कर देते हैं। इवनली हम कर चुके हैं, बिटवीन करते हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ हो रहा है? बटन पे। मतलब कोई भी अंदर की तरफ कोई भी स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। मतलब जहां से आपका कॉलम स्टार्ट हो रहा है, जहां कॉलम एंड हो रहा है, वहां कोई स्पेसिंग नहीं है। इनके बीच के जो विजिट्स हैं, इन विजिट्स के बिटवीन स्पेस आपको मिल जाएगी, इसीलिए इसका नाम पड़ता है स्पेस बिटवीन, ठीक है। और ये वही सेम चीज मैं यहाँ पे देखो हाइट फिक्स कर देता हूँ तो उन हाइट में होगा, कॉलम की नहीं, हमको इसका जो कंटेनर है उसकी हाइट देनी पड़ेगी। हाइट में दे देता हूँ 300। तो आप देखेंगे कि भाई अब ये इस साइज के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब जो कॉलम है वो एक कंटेनर के अंदर है जो इनविजिबल है यहाँ पे, और उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली साइज को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वाया यूजिंग मेन एक्सिस अलाइनमेंट। वही सेम चीज अगर हम स्पेस इवनली करते हैं तब भी यही चीज होगी, और अगर हम स्पेस अराउंड करते हैं तो जो आप दोनों के बीच में स्पेस देख रहे हैं उसकी हाफ द स्पेस ऊपर मिल रही है और हाफ द स्पेस नीचे मिल रही है। तो इस तरीके से आप कॉलम को यूज कर सकते हैं, कॉलम को अलाइन कर सकते हैं उसके मेन एक्सिस पे। अब हम बात करते हैं क्रॉस एक्सिस की। तो क्रॉस एक्सिस में अगर मैं यहाँ पे सेंटर भी कर दूंगा, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्रॉस एक्सिस क्या हो गया? ये कॉलम है, ये इसका क्रॉस हो गया,
ठीक है। तो ये विजिट्स आपको क्रॉसली मतलब कि हॉरिजॉन्टल में कोई चेंजेस करने हैं वो तब कर सकते हो जब हॉरिजॉन्टल कोई विड्थ दी होगी आपने, विड्थ तो आपने यहाँ पे दी नहीं है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट विजिट्स जो है वो हॉरिजॉन्टली आ चुके हैं, वो सेंटर में आ चुके हैं, क्योंकि बटन की जो साइज है अगर हम बात करें तो ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, इसमें ये हमारे विजिट्स हैं, ऐसे अलाइंड है, ठीक है। अब जितनी एक विजिट की साइज है ना विड्थ वाइज, वो ऑटोमेटिकली उसको विड्थ मिल जाएगी। हाइट तो जितनी बॉडी की पेरेंट की हाइट है वो मिल रही है कॉलम को, वही सेम अगर मैं बात करूं रो के अंदर भी यही सेम रह रहा है, रो के अंदर विड्थ मिल जाती है ऑटोमेटिकली जो उसकी पेरेंट की होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो मैंने हाइट को तो फिक्स कर दिया, हाइट को हटा भी सकते हैं, हाइट का कोई रोल नहीं जब हम क्रॉस की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, कॉलम के अंदर। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, विड्थ वाला पोर्शन। अब जितना सबसे बड़ा विजिट जो होगा, जैसे बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट विजिट है उनकी विड्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बटन है लास्ट में आ रहा है उसकी विड्थ कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है। अब बाकी सब भी इतनी ही है, और जब मैं इसको सेंटर कर रहा हूं तो ये तो फुल स्पेस पे ही है अपने, तो ये सेंटर ही है एक तरह से, लेकिन ये जो टेक्स्ट विजिट है ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, सेंटर आ जाएंगे, क्योंकि अब इसके रेस्पेक्ट में जो विड्थ हो गई वो इतनी हो गई है। यानी कि अगर एक टेक्स्ट यहाँ पड़ा है, इस जगह पे एक टेक्स्ट पड़ा है, तो उसकी विड्थ कितनी हो गई, इतनी हो गई टोटल कॉलम की। अब उसको सेंटर बोलेंगे तो वो सेंटर यहाँ आ जाएगा। वही सेम चीज हुई आपकी यहाँ पे, कि जो एक्चुअल में विड्थ हो गई थी हमारे कॉलम की वो ये हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक बटन को हटा देता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब वो सेंटर में नहीं आएंगे। तो मैं वापस रन करता हूँ तो ये देखो लेफ्ट ही है, सेंटर में आए नहीं। क्यों नहीं आए, क्योंकि पांचों के पांचों जो विजिट्स हैं उनकी जो साइज है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो आपस में इक्वल है। तो इक्वल है तो विड्थ कितनी मिली इस कॉलम को, इतनी ही विड्थ मिली। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको बेटर पिक्चराइजेशन हो। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी विड्थ कितनी हुई, इतनी हुई, यहाँ तक ये स्पेस इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। अब मैं जब बटन को लाता हूँ इस सिनेरियो में, जब मैं बटन को ऐड करता हूँ तो आप देखना बटन आने से क्या होता है, जैसे ही बटन आएगा तो बटन एक अपने आप में विड्थ लेके आ रहा है, ठीक है, उसकी एक विड्थ हो गई। अब कंपैरेटिवली जो टेक्स्ट विजिट है उनकी विड्थ उतनी नहीं है, बट क्योंकि हमारे बटन की विड्थ इतनी हो गई तो उसने ऑटोमेटिकली कॉलम की भी विड्थ को बढ़ा दिया। अब कॉलम की विड्थ हो गई इतनी और हमारे बटन की विड्थ है जितनी, बट जो टेक्स्ट विजिट है वो उससे छोटे है, तो उसके अंदर जब हम क्रॉस में अगर सेंटर लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली, उनके पास में स्पेस है तो वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे देखो सेंटर अलाइन हो गए, बटन वैसा ही है जैसे पहला था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ तब आप देखना सब के सब चेंज हो जाएंगे, सब के सब उस विड्थ के अंदर सेंटर आने की कोशिश करेंगे। अभी जितनी बटन की साइज है उतनी उनकी कॉलम की विड्थ है, तो सारे के सारे जो टेक्स्ट विजिट है वो सेंटर में आ गए, ठीक है। अब मैं विड्थ दे देता हूँ 300। अब जब मैं इसको रीरन करूंगा तो आप देखेंगे सब के सब सेंटर में आ जाएंगे, किसके, 300 के सेंटर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेच की। स्ट्रेच क्या करेगा, उस पूरे कंपोनेंट को स्ट्रेच कर देगा, मतलब पूरी स्पेस अलॉट कर देगा उसको, कि भाई अभी भले ही कितनी भी साइज हो मेरी जो विड्थ है वो इतनी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने स्ट्रेच कर दिया तो जितने भी कंपोनेंट्स है एक्चुअल में जो उसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है यानी कि जो विड्थ है उसमें वो स्ट्रेच कर देगा। तो यहाँ पे स्ट्रेचेबल जो विजिट है वो कौन सा है, हमारा बटन है। तो आप देखना बटन कैसे स्ट्रेच हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेक्स्ट विजिट की भी जो विड्थ है वो यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन वो विजिबल नहीं है क्योंकि कंटेंट तो यही है उसमें, विड्थ वाइज वो बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो दिखेगा नहीं। लेकिन जो बटन है, बटन की जो विड्थ है वो डिपेंड करेगी उसके पेरेंट के ऊपर। तो पेरेंट की विड्थ बढ़ी और मैंने पेरेंट को अलाइनमेंट दे दिया स्ट्रेच का क्रॉस के अंदर, तो पेरेंट कौन है, कॉलम, और कॉलम का क्रॉस कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बटन पूरा का पूरा स्ट्रेच हो चुका है। यही सेम चीज हमने रो में भी देखी, बट रो के अंदर क्या होता है, वो वर्टिकल चीजें अलाइनमेंट होती है, क्योंकि रो का जो वर्टिकल होता है वो क्रॉस होता है, कॉलम का जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्रॉस होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। एंड में क्या होगा, जो 300 है, जैसे सपोज करो विड्थ इतनी 300 हो गई, अभी सब यहाँ पे एंड करूंगा तो सब यहाँ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये कंटेनर जो है खत्म हो रहा है, तो कंटेनर के एंड में ये सब कुछ अलाइन हो गए। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम के अंदर के जो विजिट्स हैं उनको अलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको वर्टिकल कोई ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है, वर्टिकल कोई भी विजिट्स को अलाइन करना है तो आप कॉलम को यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टली करना है तो आप रो को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्या वर्टिकल के अंदर हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल के अंदर हम वर्टिकल कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फिर से रो ले लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम के अंदर एक चिल्ड्रन ले रहा हूँ और वो कौन सा विजिट होगा, रो, ठीक है। और इसके अंदर फिर से ऑप्शन मिलेगा आपको चाइल्ड का, चिल्ड्रन का, और इसके अंदर फिर से मैं ये टेक्स्ट ले सकता हूँ। अब प्रैक्टिकली अगर देखने से पहले हम देखें तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा कॉलम का वो कौन है, रो है। उसके अंदर मैंने क्या विजिट डाल रखे, 5 विजिट्स डाल रखे हैं,
ठीक है, तो 5 विजिट्स कैसे आएंगे, एक के बाद में एक। फिर उसके नीचे का जो चाइल्ड है वो है वापस से ए, ठीक है, मैं इनको ए बी सी डी की जगह रो 1 रो 2, जैसे कि बेटर पिक्चराइजेशन आपको मिले, समझने में आसानी हो आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई भी विजिट्स ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने टेक्स्ट लिया तो टेक्स्ट विजिट ही लो, आप कोई भी विजिट ले सकते हो, बटन लेना है आपको, जैसा अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है, जिन विजिट्स के अंदर अलाइनमेंट चाहिए वैसा आपको अपना विजिट यूज करना है, रो या कॉलम, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि R1 R2 R3 R4 R5 कहाँ आ गए, आपके टॉप में आ गए रो के अंदर, ठीक है। मैं एक बार के लिए सब हटा देता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको मेन एक्सिस जो अलाइनमेंट है इसको भी स्टार्ट कर देते हैं, जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 R2 R3 R4 R5 ये आ गए नीचे के आइटम जो कॉलम में, ठीक है। अब अगर आपको R1 R2 R3 इनको इक्वली स्पेस में करना है तो आपको इसको आके बोलना पड़ेगा, रो के अंदर आके बोलना पड़ेगा कि भाई जो आपका मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा स्पेस इवनली, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली। तो अभी आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली रो है वो ऑटोमेटिकली R1 R2 R3 R4 इक्वली अलॉट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ऊपर विड्थ मैंने 300 दे रखी है, ठीक है। अगर मैं 300 विड्थ नहीं देता तो ये जहां है वैसे ही रहते, क्योंकि उतनी ही विड्थ इनको मिल रही है। कैसे पता चला, तो हटाते हैं इसको, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा कि अब कोई विड्थ अलॉटेड नहीं है, तो विड्थ फुल मिल जाएगी पेरेंट को, ठीक है। तो फुल्ली विड्थ के अंदर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्पेस इवनली, मतलब अपने आप को इवनली स्पेस्ड कर लेंगे। तो देखते हैं अपन, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो रो है वो स्पेस इवनली, मतलब कि जो अलाइनमेंट है मेन एक्सिस का वो ऐसे इक्वल अलाइनमेंट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई विड्थ अलॉट नहीं करी थी। अभी अगर मैं वापस लगा देता हूँ विड्थ को तो जितनी विड्थ मिल रही है उसमें वो रो का काम स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रो कहाँ यूज करनी है, कॉलम कहाँ यूज करना है। और मैंने आपको बताया कि देखो आप कॉलम के अंदर रो ले सकते हो, और अगर मैं चाहूँ तो रो के अंदर फर्दर एक कॉलम ले सकता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, कॉलम के अंदर रो, रो के अंदर वापस कॉलम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की भी डिजाइन आपके अगर आती है तो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो कि एक आइटम पे आपको लग रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, फिर उसी के दूसरे आइटम पे आपको लग रहा है उसमें वर्टिकली अलाइन करना है, और उस वर्टिकल के अंदर भी आपको लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है। तो आप उस तरीके की डिजाइन के लिए कॉलम के अंदर, रो के अंदर, कॉलम जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक बटन ले लेता हूँ। तो अब क्या होगा, जो हमारा पहला एलिमेंट है मतलब कॉलम का, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं पूरा का पूरा सिनेरियो, तो कॉलम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला हमने कॉलम को ले रखा है, ठीक है। तो अलाइनमेंट तो एक के नीचे एक होगा, लेकिन जो पहला आइटम है वो रो है, तो जो पहला आइटम है वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब आप पहले चाइल्ड के अंदर मल्टीपल चाइल्ड और हो सकते हैं और वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे, ठीक है, समझ में आया। अब हॉरिजॉन्टल के जब अंदर हम आते हैं तो सबके सब हॉरिजॉन्टल तो अलाइन होंगे, लेकिन जो पहला आइटम है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन तो होगा, लेकिन उसके फर्दर चाइल्ड है जो वर्टिकली अलाइंड है, ठीक है। तो उसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो अलाइनमेंट है, ये पूरा का पूरा जो अलाइनमेंट है ये आपकी एक रो है, ठीक है। फिर ये कॉलम का चाइल्ड, कॉलम का चाइल्ड, कॉलम का चाइल्ड, कॉलम का चाइल्ड, और ये भी कॉलम के चाइल्ड, ठीक है। जो पहली रो है उसके अंदर पहला जो चाइल्ड है वो आपका फिर से क्या है, कॉलम है, क्योंकि आप इसके अंदर जो भी आइटम्स दे रहे हैं वो एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको चाहें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे इसके लिए मैं इसको सेंटर में कहीं ले लेता हूँ। तो आप अब देख पा रहे हैं कि पहला ही आइटम, दूसरा ही आइटम, फिर ये आ गया आपका, फिर ये आइटम, फिर ये आइटम, फिर ये आइटम। अगर मैं अब इसको क्या करूंगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट को स्पेस इवनली कर रखा है अपन ने, और ऊपर विड्थ भी दे रखी है, विड्थ को हटा देता हूं मैं, तो अब पूरी स्पेस मिल गई इसको, रो को। तो अब आप स्पेस इवनली में देखेंगे कि इक्वल साइज में डिवाइडेड हो गए। तो आपको एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन समझ में आ रहा होगा कि कहाँ आपको कॉलम यूज करना है, कहाँ आपको रो यूज करना है, और कहाँ रो के अंदर कॉलम यूज करना है या कॉलम के अंदर रो यूज करना है, जिससे कि आपकी जो भी डिजाइन है वो आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओ फ्लटर ऐप को डेवलप करने में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।